कभी कभी बच्चों के ऊपर माता पिता का असर बहुत बड़ा दिखाई देता है। जो माता पिता जैसे किया उसका असर बच्चों पर एक दिन ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो माता पिता फिर पछताने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के साथ उन्होंने क्या किया था वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जो पिता उसका रहने वाला कहीं का था और वो कहीं पहुंच जाता है और फिर वो एक कोठे वाली महिला से जब प्यार करता है, उससे शादी कर लेता है और उससे जब उसकी बेटी होती है, वो बेटी जब धीरे-धीरे सयानी हो जाती है, उसके बाद जब उसकी मम्मी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भाग जाती है, घर छोड़ देती है, उसके बाद जो बेटी और पिता रह जाते हैं, दोनों पछताते हैं और फिर वो भी शर्म की वजह से वहाँ समाज के दबाव में वहाँ से वो जब उस घर को बेचकर दूसरी जगह लेते हैं, फिर जो बेटी और जो उसका पिता होता है, दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, एक दिन दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक-दूसरे की मजबूरी को समझते हैं, एक-दूसरे के शरीर की ज़रूरत को महसूस करते हैं और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना जो कि जिसने भी सुना, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या होता है इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पूरा वाच करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज़ की तरह वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सपनों की नगरी मुंबई और मुंबई में एक जगह पड़ती है बसई और यहाँ पर परिवार रहता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं आशुतोष मिश्रा। दरअसल ये आशुतोष मिश्रा जो थे, कई साल पहले ये मुंबई में जाकर काम की तलाश में गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ काम किया और काम करने के बाद ये वहीं पर रह जाते हैं। इन्होंने एक छोटी-सी खोली ले ली, वहाँ की भाषा में एक जगह ले ली और जगह में वो एक खोली बनाकर रहने लगते हैं। लेकिन इनकी बढ़ती उम्र के हिसाब से बचपन में ये गए थे और उसके बाद ये फिर इनके अंदर कुछ ऐब पनप जाते हैं और ये कुछ नशा पानी भी करने लगते हैं। धीरे-धीरे आशुतोष मिश्रा जो था, ये कोठे पर जाने लगता है और वहाँ जाते-जाते उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम रानी होता है। रानी से जब इसका प्यार हुआ, जो कोठे की मालकिन होती है बाई, वो इस बात को समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से हर वक्त जब ये आता है तो सिर्फ रानी के ही पास क्यों जाता, दूसरी लड़की के पास क्यों नहीं जाता। लेकिन जो रानी थी वो भी आशुतोष को कहीं ना कहीं दिल से चाहने लगी थी और दोनों का प्यार परवान चढ़ा। एक दिन मौका पाते ही रानी वहां से निकल जाती है और वो सीधा आशुतोष के यहाँ पहुंच जाती है। धीरे-धीरे जब दोनों पास साथ रहने लगते हैं, बिना शादी के कुछ साल गुजर जाते हैं, लेकिन शादी होते ही ये दोनों लोग एक बेटी को जन्म देते हैं और इस प्यारी सी बेटी का नाम मंजू रखते हैं। कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो रानी थी, वो कोठे वाली थी, उसकी आदत वही थी। जब उसकी बेटी हो जाती है, लगभग 5-6 साल गुजर जाते हैं, बेटी सयानी होने लगती है, स्कूल जाने लगती है, लेकिन इसी बीच इसका एक लड़के से अफेयर चल जाता है, जिसका नाम गुलशन होता है। गुलशन अक्सर उसके घर आता और जब वो लड़की घर होती, तब भी या ना होती, स्कूल गई होती, तब और जो आशुतोष होता वो अपने काम पर निकल जाता। लेकिन इस बीच जो गुलशन और रानी का अफेयर चलने लगता है, कहानी आगे बढ़ने लगती है। धीरे-धीरे जो मंजू थी, वो 10वीं की क्लास में पढ़ने लगती है और इसी बीच एक दिन पता चलता है कि जो रानी थी, वो स्कूल में अपने पढ़ने गई थी, लेकिन अचानक जो उसके टीचर थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी वहाँ डेथ हो जाती है।
आज स्कूल बंद हो जाता है जल्दी, वो बीच स्कूल में ही आ जाती और इधर जो रानी थी, वो गुलशन के साथ कमरे में इंटीमेट हो रही थी, उसके शारीरिक संबंध बन रहे थे। इधर जैसे ही मंजू अपने घर आती है, क्योंकि अभी कोई डर था नहीं, तो बाहर का गेट कुंडा घुमाने वाला था, उसको खोलकर जैसे ही वो अंदर आती है, तो जो कमरा था, उस कमरे में कोई गेट लगाया नहीं था उसने, बंद नहीं किया था। बिल्कुल बेफ़िक्र होकर दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे और वक़्त का लुत्फ़ उठा रहे थे। यही सब चल रहा था, लेकिन इसी बीच जब उसने देखा, मंजू ने, कि हमारी मम्मी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और ये देखकर वो चौंक सी जाती है। जब अचानक उसने देखा, उसकी मम्मी जो रानी थी, उसकी नज़र पड़ जाती है कि बेटी बाहर खड़ी है, तो उसको डाँटने लगती है, वहाँ से हटती है तुरंत और हटने के बाद मंजू से बोलती है कि तू कब आ गई? उसने कहा कि मैं जब आई हूँ, तब से मैं ये देख रही हूँ कि तुम जो कर रही हो, वो बहुत गलत कर रही हो। हमारे पापा को तुम धोखा दे रही हो। दोनों में बातचीत होती है, जो गुलशन होता है वो भी मंजू को समझाता है, लेकिन जैसे ही मंजू को समझाता है तो वो उसके शरीर को भी छूने की कोशिश करता है और रानी उसको बोलती है कि तुम इसको पकड़ लो, तुम इसके साथ भी ऐसा ही करो जो मेरे साथ करते थे। अगर तुम नहीं करोगे तो ये हमारे पति को बताएगी और हमारा पति हमें छोड़ देगा। ये बातें होती हैं, तो ज़बरदस्ती उसकी मम्मी और वो गुलशन, रानी और गुलशन दोनों अपनी बेटी मंजू को पकड़ते हैं और उसको पहले प्यार से, उसके बाद फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनवाती है अपने प्रेमी के साथ। ये सब होता है, मंजू पहले तो रोती है, तड़पती है, लेकिन उसके बाद फिर मंजू भी कहीं न कहीं अपनी मम्मी की तरह उस मौके का लुत्फ़ उठाने लगती है। अब यही सिलसिला चलने लगता है धीरे-धीरे, लेकिन एक दिन जो ये आशुतोष होते हैं, अचानक जब ये देख लेते हैं, ये सब चल रहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को डाँटा और अपनी बेटी को भी बहुत बुरी तरह से लताड़ते हैं। लेकिन अब जो उसकी बेटी थी, मंजू, उसको उसकी मम्मी से भी ज़्यादा उसकी लत लग जाती है। वो आए दिन उसको बुलाती और दोनों एक साथ ही इंटीमेट होते थे। ये कहानी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि जो गुलशन था, वो उसकी मम्मी रानी को लेकर घर से फरार हो जाता है। जब वो भाग जाता है, उसके बाद अब वहाँ पर ये जो गंदगी थी, समाज में वो रह नहीं पा रहे थे। लोग उसको तरह-तरह का ताना दे रहे थे। अब आशुतोष मिश्रा उस खोली को बेचने के प्लान कर लेता है। अब मंजू और जो आशुतोष मिश्रा होते हैं, ये दोनों घर में रह जाते हैं। घर को बेचते हैं और बेचने के बाद वो सीधा थाने चले जाते हैं। थाने में आकर उन्होंने एक जगह ली, वहाँ पर रहकर अपना घर जो वहाँ पर वो रहने लगते हैं। धीरे-धीरे जो आशुतोष मिश्रा होते हैं, अब वो शराब का सहारा लेते हैं और वो शराब पीने लगते हैं। शराब तो वो शुरू से ही पीते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा करने लगते हैं। सारे दिन ऑटो चलाते और उसके बाद शाम को बैठ जाते और बर्फ़ के साथ वो ड्रिंक्स करना शुरू कर देते। लेकिन एक दिन जो मंजू थी, मंजू को गुलशन की याद ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जो ये उसके पिता आशुतोष मिश्रा होते हैं, इनकी जो बोतल रखी हुई थी, उससे आज मंजू ने भी एक आधा पैक मार लिया और जब उसके शरीर में कुछ अलग तरह की होने लगा, तो वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ? और इधर जो उसका पिता था, वो उसकी जब बर्फ़ खत्म हो जाती है, तो बोलता है, मंजू बर्फ़ लेकर आ जाओ। तो मंजू भी झूमते हुए जाती है और साथ में बैठ जाती है। अब जो आशुतोष मिश्रा होते हैं, वो अपना पैक बना रहे थे और इसी बीच मंजू भी बोलती है कि पापा हमारे लिए भी बनाओ। दोनों एक साथ ये सब करने लगते हैं और फिर जब दोनों नशे में हो जाते हैं, उसके बाद मंजू कहीं न कहीं अपने पिता के ऊपर, आशुतोष के ऊपर छा जाती है। जब आशुतोष जो था, अपनी रानी को याद कर रहा था, नशे की हालत में, बोल रहा था कि रानी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मैं बड़ा परेशान हूँ और वो अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा कर रहा था और जो मंजू थी, वो साथ में बैठी ये सब देख रही थी। मंजू को भी उत्तेजना बन जाती है और वो रिश्ते को भूल जाती है और वो अपने पिता के ऊपर छा जाती है। दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब घर में कोई दूसरा तो था नहीं इन दोनों के अलावा। अब यही सिलसिला हर दिन चलने लगता है
अब वो एक पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन लोगों को जब ये बात पता चलती है कि मंजू प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका पिता जब हॉस्पिटल में ले जाता है, तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जब पूछा, इसके पति का आधार कार्ड चाहिए, लेकिन उसका पति तो था ही नहीं। फिर जात जो सारी बात थी, वो ओपन हो जाती है, पुलिस पहुँचती है और पुलिस ने जब सारी बात का वहाँ खुलासा किया, थाने में आते हैं दोनों, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, पूछताछ होती है, पूरी विवेचना होती है और विवेचना में ये पता लग जाता है कि जो लड़की थी, वो अपने पिता से प्रेग्नेंट हुई थी। ये जब कहानी बनती है, उसके बाद जो उसका पिता होता है, उसके ऊपर संबंधित धाराएँ लगती हैं और विवेचना होने के बाद उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है। उसने रिश्ते को शर्मसार किया, जिन लोगों ने ये बात देखी थी, उस समय अपने फ़ोन में कैप्चर की थी, लोग उसके ऊपर भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दे रहे थे। दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी, जो लोग रिश्ते को नहीं समझते। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, न ही किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समाज में जागरूकता का संदेश होता है, जो कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये घटना उठाई थी और आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। दर्शक ज़रा अपने विवेक से काम लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।